आज देखते हैं आगे क्या क्या है। आज है मंडे, कुछ स्पेशल है आज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो फ्रेंड्स, और ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल है, तो प्लीज़ आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा। और ये व्लॉग है, बर्थडे व्लॉग होने वाला है। तो मेरे बड़े बेटे का बर्थडे है आज, कृष्णम का। तो हम लोगों ने मिडनाइट 12 बजे ही केक कटाया था। वैसे किसी साल ऐसे करते नहीं हैं 12 बजे, मतलब रात का हम लोगों ने कभी नहीं रखा था। बट इस बार क्या था कि थोड़ा सा हम लोगों ने 12 बजे रात में ही उसका केक कट कर दिया था। मतलब कि 29 को उसका बर्थडे था, तो 28 ख़त्म हो गया था, 12 बज चुका था। उसके बाद हम लोगों ने 29 लग चुका था, तो ये रात में ही केक मंगवा के और केक कटा दिया था उसको। बच्चों लोगों को खिला चुके हैं, पहले को खिला दो ये क्या था? किसनो सब रिकॉर्ड हो रहा है। कहाँ गिरा रहे हो? चलो। और दोनों जहाँ रहते हैं ना साथ में, वहाँ पे थोड़ा ना थोड़ा कुछ होना ज़रूरी रहता है। तो बस यहाँ पे केक काट लिया था, सबको एक एक बाइट खिला दिया था। बाकी केक मैं रख दे रही हूँ, इसको कल फिर यूज़ करेंगे। और ये देखिए, ये किनके घरों में टीनेज के बच्चे करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी सुबह में मैं यहाँ पे किचन में इनके लिए टिफ़िन बना रही हूँ। तो एक साइड चढ़ा दिया है आलू बॉयल होने के लिए, और इधर मैंने परवल काट के रखा है। तो बनाऊँगी इनके लिए आलू परवल की सब्ज़ी। तो परवल को देखिए कुछ इस तरीके से काट लिया है, और इसको पहले थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के परवल को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसकी ग्रेवी लगाएंगे। तो ग्रेवी में मैं आज सिर्फ लहसुन, काली मिर्च और जीरे का ही मसाला मैंने तैयार किया है। और उसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और मेरा एक मतलब सब्ज़ी मसाला है मेरे पास जो मैं यूज़ करती हूँ, तो 1 चम्मच वो डाल दूँगी। बहुत ही अच्छी सी सब्ज़ी आलू परवल की बनके तैयार होती है। तो आज के व्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आज है कृष्णम का बर्थडे, तो रात में हम लोगों ने केक काट लिया था। और उसके बाद अभी शाम का कुछ प्लान है, तो देखते हैं क्या ही होता है, क्योंकि उसका मन कुछ और है और हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या है, घर में मनाएं या फिर बाहर जाएं। वैसे उसका मन है बाहर जाने का, कि मतलब पापा बाहर चलते और सब लोग फिर बाहर ही डिनर करते, ऐसा उसका कुछ रहता है। बच्चों का हो जाता है ना। और काफ़ी टाइम से अभी हम लोग बाहर निकले भी नहीं हैं। मुझे लग रहा है शायद पिछले बार डुगू के बर्थडे में हम लोग बाहर गए थे। उसके बाद बच्चे कभी कभी जाते ही रहते हैं, लेकिन पूरी फैमिली हम लोग फिर साथ में अभी नहीं निकले थे कभी। तो उसका मन था कि सब लोग चलते हैं और रात में डिनर बाहर करेंगे हम लोग। केक तो कट ही हो चुका है, अगर दोबारा कटवाना तो कटवा सकते हैं। वैसे उसने ही मना कर दिया, मैंने भी कहा नहीं, एक बार मतलब कोई चीज़ जैसे होता है बस वैसे ही हो। एक बार केक कटिंग होगी, अब दोबारा कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी शाम में क्या होता है, ये हस्बैंड अभी शाम में जब ऑफिस से आएंगे उसके बाद डिसाइड होगा, या फिर ये ऑफिस से बता देंगे कि कहाँ जाना है, क्या करना है। वैसे एक मूवी है, तो ये कह रहे थे कि निकलेंगे 4-5 बजे के आसपास, तो एक मूवी देखेंगे और उसके बाद डिनर बाहर करेंगे। तो देखिए कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे आज का दिन उसका रहता है। लेकिन उसका ये मन रहता है कि फैमिली के साथ मतलब आज का दिन रहे, ये उसका भी मन रहता है। और दोस्तों की रही बात, अब जैसे टीनेज में है तो थोड़ा सा उसको रहता है कि जैसे दोस्त लोग बोलते हैं ना, तो मैंने बोला कि ठीक है, पहले घर में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो फैमिली के साथ, उसके बाद सैटरडे संडे आएगा तो फिर तुम देख लेना, जैसे बताओगे तो पापा लेके जाएंगे। और जिन फ्रेंड्स को तुमको बुलाना होगा उनको बुला लेना, और किसी ऐसे जगह जैसे बच्चों को होता है ना बर्गर पॉइंट या कुछ ऐसे जगह पे, तो वहाँ पे जाके उन लोगों को पार्टी ट्रीट मतलब दे देना, ऐसा कुछ है। तो क्योंकि उसके फ्रेंड्स भी देते हैं, तो अब ये हो जाता है ना बच्चों को। लेकिन हाँ, ये है कि गार्जियन की नज़र में होना चाहिए सारा कुछ, हमारा ये रहता है। तो देखेंगे, इसके पापा जाएंगे ही इसके साथ में, और ये अपने फ्रेंड्स को दे देगा। फ़िलहाल आज का दिन पूरा का पूरा अपनी फैमिली के साथ ये रहेगा, एंजॉय करेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इनके लिए आलू परवल की सब्ज़ी बना के और इनको भेजती हूँ ऑफिस, और फिर उसके बाद देखते हैं शाम का कैसे क्या है, घर के सारे काम निपटाते हैं। और यहाँ पे बना ली थी चाय, तो जब तक ये सब्ज़ी बनकर तैयार होगी तब तक बीच में मैंने चाय भी पी ली है।
क्योंकि चाय के बिना तो। और ये जो सब्जी है ना, ये सिर्फ जीरा काली मिर्च डाल के ही बनता है, और बस हल्दी पाउडर और काली लाल मिर्च पाउडर। और अगर आप कोई सब्जी मसाला खाते हैं तो डाल दीजिए, नहीं खाते हैं तो नहीं डालेंगे, तो भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया, आप नहीं भी डालेंगे तो बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगी ये सब्जी। तो चलिए, सब्जी में डाल दिया है नमक, थोड़ा सा बॉईल होता है 5 मिनट, और तब तक मैं पी लेती हूँ अपनी चाय। और आज देखते हैं आगे क्या क्या है। आज है मंडे, ठीक है, तो आगे आज और क्या क्या होगा वो सब आपके साथ शेयर करेंगे ब्लॉग में। कुछ स्पेशल है आज, तो बने रहेगा ब्लॉग में, आपको पता चलेगा। फिलहाल मेरा किचन बहुत मैसी हो रखा है अभी, तो जा रही हूँ सबको अरेंज करने के लिए, फटाफट से सही कर दे, क्योंकि कुछ भी बनता है, काउंटर टॉप है छोटा, तो कुछ भी बनता है तो तुरंत गंदा हो जाता है, फिर तुरंत ही उसको क्लीन भी करना होता है। लग रहा है हाँ, इमोशनल पूरा लग जाएगा अंदर तक। ठीक हो जाए हमारे करके टाइम के हिसाब से। ये है ना कि जब छोड़ने का तो रहेगा, यहाँ छोड़ दिया, चीज़ों को छोड़ दिया। और यहाँ पे आ गए हैं सबसे पहले हम लोग मूवी देखने के लिए, तो वेलकम टू द जंगल, हाँ, वही वाली मूवी अभी लगी हुई थी, तो बस वही हम लोगों ने देख लिया। कॉमेडी है थोड़ा सा, और ठीक है, एक टाइम देखने वाला है वो, तो बस यहाँ पे सब लोगों ने देखा है एक मूवी, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे। लगभग 9:30 बज चुका था मूवी जब ख़त्म हुई है, तो क्योंकि 7 पौने 7 बजे का शो था, और 9:30 बजे मूवी ख़त्म हुई है। उसके बाद वहाँ से निकला है तो यहाँ पे आ गए रेस्टोरेंट। तो अभी क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, लखनऊ में आग लगने वाली, जो अभी सब लोगों को पता ही होगा, रील्स वगैरह सब लोग देखते हैं तो सबको पता होगा। तो जैसे मैं घर से निकली थी, और फिर उसका जैसे मैं सिनेमा हॉल पहुँची, तो मतलब एक अजीब सा सफोकेशन जैसा मतलब लग रहा था कि अंदर में जा कर के मतलब बैठना। तो इसलिए फिर हम लोग का सीट कहीं और था, लेकिन मैंने वहाँ पे खाली देखा ना, तो फिर जो टिकट वाले भैया चेक करते रहते ना, मैंने उनसे फिर बात किया कि मुझे नहीं, ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे मतलब उतना ज़्यादा भीड़ भड़ाका ना हो। भीड़ में ही जाने से, ऐसे में मुझे भीड़ से ना बहुत डर लगता है, मैं भीड़ में कहीं नहीं जा पाती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आगे सीट ना बिल्कुल खाली है, आप उधर में जाए। तो फिर हम लोग चारों आगे ही, एकदम आगे आ कर के वहाँ पे बैठे थे। और ये जो रेस्टोरेंट था तो ये भी मतलब ठीक ठाक ही था, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इसका भी ये था कि सामने डोर था और पूरा ओपन था, ज़्यादा अंदर नहीं था, और जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर वाला होता है वो भी नहीं था। तो यहाँ पे भी जाने में मुझे मतलब ठीक लगा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्टेबल थी। और ठीक दरवाजे के सामने ही हम लोग का ये वाला मतलब जो टेबल था वो लगा हुआ था, तो मैंने कहा कि नहीं, यहीं पे बैठेंगे तो मुझे ठीक लगेगा। तो यहाँ पे बैठे, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो बच्चों की इच्छा थी, जैसे कबाब पराठा और बटर चिकन, बिरयानी, यही सब इन लोगों ने खाया। सब कुछ आज कृष्णम से और डुगू से ही पूछ के मंगाया गया था जो उन लोगों को खाना था। तो मैंने इससे एक ऑप्शन भी इसको दिया था कि बाहर जाने के बजाय चलो घर में ही मैं तुमको चिकन या मटन जो तुम्हारा खाने का मन हो तो मैं बना देती हूँ। तो ये तैयार भी हो गया था। बच्चा ऐसा है ना कि बिल्कुल भी मतलब आप जो बोलोगे उसमें अपनी, बस एक बार बोलेगा, लेकिन उसके बाद जो आप जो बोलोगे वो मान जाता है। वो किसी चीज़ के लिए मतलब जिद नहीं करता। डुग्गू का थोड़ा सा है भी कि नहीं मम्मी यही करते हैं, ये चलते हैं, मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ चलो, तो वो थोड़ा जिद करता है। लेकिन कृष्णम का क्या है कि नहीं, जिद नहीं करता। तो जब डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, तो दोपहर में मैंने इससे बात करा था। मैंने कहा तुमको नॉनवेज अगर खाना हो तो चाहे मटन चाहे चिकन जो तुम्हारी इच्छा हो, नान इसको बहुत पसंद है, तो मैंने कहा नान मैं घर में ही बना दूंगी, और चिकन मटन जो कहोगे वो मैं बना देती हूँ। तो फिर इसने कहा कि ठीक है मम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। ये ऑफिस से आ गए थे लगभग 4 बजे।
3:30-4 बजे आ गए थे। मैंने इनसे बोला कि ऐसी-ऐसी बात हमारी हो गई, तो फिर इन्होंने कहा नहीं। जब उसने, एक तो वो कुछ बोलता नहीं है, ऊपर से एक बार जब उसने बोला है, फिर तुमने जब अपनी राय दी तो उसने मान लिया। तो उससे अच्छा है कि नहीं, जो वो बोला है आज के दिन कम से कम एक ही बार तो लेके जाना, कौन सा हम लोग बच्चों को बार-बार लेके जाते हैं। तो बाहर ही चलते हैं, उसका एन्जॉयमेंट होगा, उसका बर्थडे है, उसको अच्छा लगेगा, ये ज़्यादा ज़रूरी है। फिर कहा ठीक है चलिए, कोई बात नहीं, काफ़ी दिनों से निकले भी नहीं है घर से बाहर, तो थोड़ा सा हो जाएगा बाहर का खाना, बाहर निकलना। तो यहाँ पे जो खाना था हम लोग का, खाना पीना डन हो चुका था। लगभग 1 से सवा घंटा हम लोग को यहाँ पे लगा था। उसके बाद फिर यहाँ से मैं निकल रही हूँ। अब बच्चों को पहले आगे भेज देते हैं। स्कूटी में इसके चाचा, मतलब चाचा भतीजा तीनों अपना गए हैं, और एक स्कूटी में हम और मैं और ये मतलब निकले थे। तो बस अब चलते हैं घर। खाना पीना हो चुका है। तो आज का पूरा दिन कुछ इस तरीके का रहा है। इस तरीके से हम लोगों ने मनाया है कृष्णम का बर्थडे। तो अब ज़्यादातर यही होता है कि बच्चों का बर्थडे होता है तो बाहर ही जाके जो बच्चों का मन होता है बच्चों को खिला देते हैं। इन्हीं लोगों का मन होता है बाहर जाके डिनर करने का, तो वही कर देते हैं, केक काट देते हैं। और सुबह में मैं पूजा करती हूँ, तो भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि दोनों बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, कोई ज़िद नहीं, कुछ नहीं। तो उस अकॉर्डिंग मैं अपने ईश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे इतने अच्छे प्यारे प्यारे से बच्चे दिए हैं। मेरा परिवार हंसता खेलता रहे, और सबका परिवार इसी तरीके से हंसता खेलता स्वस्थ और सुरक्षित रहे। आज की डेट में ये सबसे बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, पहुँचते हैं घर। और अभी रात के 11:30 बज चुके हैं, तो फटाफट घर पहुँच